यो व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत में शुरुआत में कोरोना के केसेस बहुत कम थे। तब इतना सख्त लॉकडाउन था, लेकिन अब जब कोरोना के केसेस बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, तब लॉकडाउन को अनलॉक क्यों किया जा रहा है। इस वीडियो में हम इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज और पूरे लॉकडाउन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मुझे मारो। सब्सक्राइब बटन को मारकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना का सबसे पहला केस इंडिया में केरल राज्य में आया था और कोरोना के संक्रमण की गति के कारण ये जल्दी फैलने लगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन 1 लागू किया, जो कि 14 मई 2020 को खत्म हो जाता है। लेकिन लॉकडाउन में 3 बार संशोधन करके पूरे देश में 4 लॉकडाउन लगाए गए तथा वर्तमान में 1 जून 2020 से अनलॉक 1.0 लागू किया गया, जिसमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। अब जब कोरोना के केसेस इंडिया में 564 थे, तब तो काफ़ी सख्त लॉकडाउन था। लोगों पर काफ़ी सख्त जुर्माना लगाया जाता था, व्हीकल जब्त कर लिए जाते थे, बहुत सारी पनिशमेंट्स दी जाती थी। लेकिन जब कोरोना के केसेस इंडिया में लगभग 3 लाख हो गए हैं तथा हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तब पूरा देश अनलॉक क्यों किया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये इंडियन गवर्नमेंट तथा उनके अधिकारियों की कोरोना के बढ़ते संक्रमण से देश को बचाने की एक स्ट्रैटेजी या फिर प्लानिंग थी। अगर हम देखें तो जब कोरोना के शुरुआती मामले देश में आना स्टार्ट हुए थे, तब इंडिया में कोरोना से लड़ने के साधन इतने नहीं थे, चाहे वेंटिलेटर्स हो या पीपीई किट, और न ही कोरोना के बारे में इतनी जानकारी थी। तो अगर उस टाइम लॉकडाउन नहीं लगता तो कोरोना के केस तेजी से फैलते और मरीजों की संख्या ज़्यादा हो जाती। अब उस टाइम इतने सारे मरीजों के लिए ना तो पर्याप्त वेंटिलेटर्स होते, ना पीपीई किट और ना कोई दूसरी व्यवस्था, जिससे इंडिया में केसेस तो ज़्यादा आते ही और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी ज़्यादा हो जाती और हमारे देश का हाल दूसरे देशों की तरह भयानक होता। इन लॉकडाउन से इंडियन गवर्नमेंट को इतना टाइम मिल गया कि इंडिया में पर्याप्त वेंटिलेटर्स, पीपीई किट, मास्क, टेस्टिंग किट्स आदि की व्यवस्था की जा सके। अब बात आई कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी तैयारी कर ही ली थी, तो अब भी इंडिया में इतने केसेस क्यों आ रहे हैं, इतने मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है। तो कोरोना के केसेस तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि या तो कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती या फिर मनुष्य में स्वयं इससे लड़ने की हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन जाती। अर्थात लॉकडाउन से कोरोना का खतरा कम होगा, ना कि खत्म होगा। इसलिए अब जब इंडिया कोरोना से लड़ने में सक्षम हो गया है, तो लॉकडाउन में छूट दी जाने लगी है, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए अब इतने सारे केसेस आने के बावजूद भी इतनी रियायतें दी जा रही है, क्योंकि इंडिया में कोरोना के पेशेंट्स की रिकवरी के लिए पर्याप्त साधन डेवलप हो चुके हैं। इससे केसेस ज़्यादा आने पर भी डेथ रेट कम रहेगी। अगर इंडिया में भी दूसरे देशों की तरह लेट लॉकडाउन लगाया जाता, तो यहाँ की मृत्यु दर दुनिया के बाकी सारे देशों से ज़्यादा होती। अब जिन को भी वीडियो अच्छी लगी हो, वो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं।